सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। संडे सर्मन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर से आज के दिन की शुरुआत करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 20वां रविवार है, 20th संडे आफ्टर पेंटेकॉस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 20वां रविवार। और हमारे लिए जो आज का विषय है वो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 11 और पद संख्या 33 से लेकर 36 तक। आइए हम वचन की तरफ चलें। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पे रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्रातःकाल की इस मधुर वेला में हम आपके बच्चों की मानिंदा आपके चरणों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस एक और मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम कुछ समय सिर्फ और सिर्फ तेरी नज़दीकी में और तेरे वचन को समझने में लगा सकें। हमारी मदद करें, हमारे साथ हों, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो वचन हमने अभी पढ़ा वो हमें बताता है कि शरीर का दिया आँख है। अजीज़ों, से पहले कि वचन की तरफ आगे चलें, मैं आपसे जानना और पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी गाड़ी चलाई हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, और ख़ासकर रात के समय में जो और उसकी लाइट ख़राब हो। बहुत मुश्किल होती है और बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाना आसान नहीं है और बहुत संभावना है कि हम टकरा जाएं या किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो जैसे हमारी गाड़ियों में रात के समय हेडलाइट और लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी आँखें हैं वो हमारे शरीर का दिया है। अगर कोई व्यक्ति दृष्टिहीन है तो उसका जीवन काफ़ी तकलीफ़ में आ जाता है, पूरा शरीर ही अंधेरा हो जाता है और दृष्टिहीन होने की वजह से कई बार ठोकरें लगती हैं, चोट लगती हैं और हमारा जीवन आसान नहीं होता। तो अजीज़ों, यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं आज, शरीर का दिया जिसे कहा गया, और उसके साथ साथ जो दुनियावी जो दिए हैं जो हमें रोशनी देते हैं, और आँखें जो हमारे पूरे शरीर को रास्ता दिखाती हैं, हमारे लिए चीज़ें स्पष्ट और क्लियर होती हैं। इन सारी बातों से आगे बढ़कर एक और चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाहते हैं, और वो ये है, विशेषकर अध्याय 11 संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 35वां पद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। आज लगभग 3 प्रकार की रोशनी देने वाली चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला, आप जानते हैं कि दुनियावी कोई भी दीपक या लाइट जो हमारे रास्तों को और हमारे आसपास की चीज़ों को रोशन करता है। दूसरा जो दिया है वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी आँखें हैं जो हमारे जीवन को और हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती हैं और हम ठोकर खाने से बचते हैं। और आँखों के बिना या दृष्टि के बिना जीवन बहुत मुश्किल है और जो लोग दृष्टिहीन हैं वो इस कष्ट, इस पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा एक और दिए की बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं इस 35वें पद में, और वो कहते हैं कि चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। ये किस दिए की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा उजियाला है जो हमारे अंदर है? अगर वो हमारे कह लीजिए जो लैंप है या जो रोशनी का ज़रिया है, अगर वो ख़राब हो गया या उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही अंधेरा हो जाएगा। अजीज़ों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं मन की या हृदय की।
है ना। हृदय भी हमारी आत्मा के लिए एक प्रकार की रोशनी है, एक प्रकार के दिए के समान है और एक प्रकार से लैंप के समान है। और अगर वो अंधियारा है तो हमारा पूरा जीवन ही अंधियारा हो जाएगा। अगर बाहर रोशनी ना हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, और अगर हमारे शरीर में, आँखों में अगर रोशनी नहीं है तो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन अगर हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय अगर वो अंधेरे में है, अगर वहाँ पे रोशनी नहीं है, तो फिर हमारा पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ है और वो अंधकारमय हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक चैलेंज है हमारे लिए, हमारे जीवनों का लक्ष्य और उद्देश्य है कि हमें चौकस रहना चाहिए कि जो उजियाला हमारे अंदर है कहीं वो अंधेरा ना हो जाए। हमें अपने घर की लाइट्स का ध्यान रखना चाहिए, गाड़ियों में हेडलाइट्स का ध्यान रखना चाहिए, शरीर में अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आँखों के बिना जीवन मुश्किल है। उसके साथ साथ जो हमारा हृदय है उसमें भी किसी प्रकार का अंधियारा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अजीज़ों, आज हम इसी जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, उसमें किस प्रकार से उसका हम ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार उसको अंधकारमय होने से बचा सकते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, इसमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जनरली 3 तरह से हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी देखने की क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। और इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए और अपने मन को, अपने हृदय को जाँचते रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है यहाँ पे, वो है कि कई बार हमारा जो हृदय है वो कठोर हो जाता है। अब आप बोलेंगी हृदय कठोर होने से क्या होता है? हृदय कठोर होने से मैंने आपसे कहा कि फिर हमें चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी और हमारी जो आत्मिक दृष्टि है वो इससे बाधित और प्रभावित होती है। अजीज़ों, जनरली हम अपने हाथों से कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं करते। जो लोग अपने हाथों से मेहनत वाला काम फर्स्ट टाइम करते हैं, जैसे उन्हें हथौड़ा चलाना पड़े या कोई और मजबूत ऐसा काम करना पड़े जिसमें मशक्क़त लगती हो, मेहनत लगती हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है और गांठें सी पड़ जाती हैं। पहली बार दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और पीड़ा होती है। लेकिन अगर लगातार हम वो काम करते रहें तो ये गांठें परमानेंट हो जाती हैं और फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता और वो हम काम करते रह सकते हैं। अजीज़ों, ऐसी ही स्थिति हमारे हृदय के बारे में भी होती है, हमारे मन, हमारी आत्मा के बारे में भी होती है। जब कभी पहली बार हम कोई गलत काम करते हैं, जब पहली बार हम अपना कदम पाप की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें घबराहट होती है, हमें अजीब सा लगता है, हमें बेचैनी होती है, हमें परेशानी होती है, हमें डर लगता है। लेकिन अगर बार बार जानबूझकर भी हम उस चीज़ को करते रहें जो गलत है, जो पाप है, तो फिर हमारे हृदय एक दिन एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब वो कठोर हो जाते हैं और फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। और ये कठोरता जो है एक प्रकार का अंधकार है जो हमारी आत्मा को अंधेरे में लेके जाती है और हम गलत काम और गलत जीवन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कई लोगों के बारे में कि बड़े कठोर हृदय हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के बारे में कहते हैं कि बहुत कठोर हृदय वाले हैं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या बहुत ज़्यादा मारते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़, कोई पीड़ा, कोई एहसास नहीं होता, है ना। दूसरों को दुख पहुंचा के, तकलीफ़ पहुंचा के, कष्ट पहुंचा के अगर हमें तकलीफ़ और पीड़ा नहीं होती है तो यकीन मानिए अजीज़ों, हम पहले अपनी आत्मा की जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी आत्मा की जो हमारी आँखें हैं, जो हमारे हृदय की जो आँखें हैं, उसमें एक दोष है और वो है हार्डनेस या कठोर हो चुके हैं हमारे हृदय। इसलिए हमें दूसरों को दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ पहुँचाने के बाद भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहें और ये कोशिश करते रहें कि आपके अंदर का जो उजियाला है वो अंधेरा ना हो जाए। अगर हमारे भी हृदय कठोर हैं तो हमारे अंदर का जो आत्मिक उजाला है, जो हमारी आत्मिक आँखें हैं, उसमें ये एक दोष है हृदय का कठोर होना। तो हमें अपने जीवनों को जांचना चाहिए और इस प्रकार की कठोरता और हार्डनेस से अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को बचा कर रखने की ज़रूरत है और ये प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी भी है। दूसरी जो तकलीफ़ हो सकती है, दूसरी जो परेशानी है जो हमारी आत्मा, हमारे मन और जो हमारे हृदय में हो सकती है, जिससे हमारा देखना बाधित हो सकता है आत्मिक तौर पे, वो है हमारे हृदयों का, हमारे मन का ब्लंट हो जाना।
हिंदी में इसे कहते हैं भोतरा हो जाना। और इसे अगर मैं और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करूँ अजीज़ों, तो जनरली हम घर में चाकू इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे बड़े अच्छे स्टेनलेस स्टील के चाकू आ गए हैं, उनको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप याद करें कुछ समय पहले तक जो हमारे पास नाइफ़ हुआ करते थे, चाकू हुआ करते थे, उन्हें अक्सर धार लगवाने की ज़रूरत पड़ती थी। लोग पत्थर पे घिसते थे, या कुछ लोग आते थे जो नाइफ़ में धार लगा के उन्हें बेहतर करते थे। और क्योंकि इस्तेमाल करते करते सब्जियां काटते काटते या उस चाकू को इस्तेमाल करते करते उसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती थी, उसे हम कहते हैं ब्लंट हो जाना या भोतरा हो जाना। और फिर जो उससे काम किया जाना है वो काम उससे नहीं होता है। अजीज़ों, यही स्थिति हमारी आत्मिक या हमारे हृदय के संबंध में भी एक प्रकार की बीमारी है। जब हमारा हृदय, हमारा हमारा आत्मिक जीवन जो है वो भोतरा हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। जो उसका उद्देश्य है, जो उसका काम जो उसे करना चाहिए, वो काम नहीं कर पाता है। और हम बहुत सी चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको याद होगा अजीज़ों, जब आपने अपने बचपन में पहली बार किसी ज़ख्मी पेट को, किसी एनिमल को देखा होगा, तो आपको तकलीफ़ हुई होगी, आपको पीड़ा हुई होगी। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ज़ख्मी है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ़ में है, किसी का खून बह रहा है, और कई बार हमें कोई भी संवेदना होती ही नहीं है। तो ये निशानी है अजीज़ों कि हमारी जो हृदय है, जो हमारा जो मन है, जो हमारी आत्मा है, वो भोतरी हो चुकी है, वो ब्लंट हो चुकी है। और अब उसमें संवेदनाएँ और भावनाएँ, जो फीलिंग्स हैं, वो लगातार कम होती जा रही हैं। या कह लीजिए हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट सच्चाई ये है कि हमारी आत्मा में, हमारे जो मन में, हमारे हृदय में एक प्रकार की बीमारी लगी है, जिससे हमारा देखना बाधित हो रहा है और हम लोगों की तकलीफ़ और दर्द और कष्ट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अजीज़, एक स्टोरी बताई जाती है कि फ्लोरेंस बार्कले, जब वो छोटी ही बच्ची थी, शायद 5-6 साल की, तब उन्हें पहली बार चर्च लेके जाया गया। मतलब उन्होंने शायद अपने होशो-हवास में, उससे पहले भी चर्च गई होंगी, लेकिन शायद उन्होंने अपने होशो-हवास में पहली बार जाके चर्च की वर्शिप अटेंड करी। और कहते हैं कि वो गुड फ्राइडे का दिन था। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 7 वचनों के ऊपर प्रचार किया जा रहा था और बताया जा रहा था किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पे पीड़ा को सहा और किस तरह से उन्होंने हमारे लिए उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारे कष्टों को और उस भयानक मृत्यु को सहा, जिसके लिए मैं और आप, हमें उसको सहना था। तो कहते हैं कि पूरे चर्च में सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन किसी पे कोई प्रतिक्रिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक चर्च की आराधना के बीच में एक छोटी सी बच्ची की सिसकियों की, रोने की आवाज़ गूंजती है। जब उससे पूछा गया, बेटा क्या हुआ, तो वो बच्ची, जिसका नाम फ्लोरेंस बार्कले था, वो कहती हैं कि उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतनी तकलीफ़ क्यों दी, उन्होंने उसे क्यों मार दिया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूसीकरण की पीड़ा को देख के वो बच्ची तड़प उठी, उसे पीड़ा हुई, उसे दुख हुआ, उसे दर्द हुआ, वो परेशान हो गई। और हम जो प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, बरसों से इबादत आराधना कर रहे हैं, आज ना तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ़ और पीड़ा, कष्ट कुछ भी ना तो महसूस होता है और ना ही हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। अजीज़ों, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक बीमारी का संकेत है जो हमारे हृदय और हमारे मन में लगी हुई है, क्योंकि हमारे हृदय और हमारे जो मन है वो ब्लंट हो चुके हैं। ज़रूरत है कि इस भोतरेपन को, इस ब्लंटनेस को हम दूर करें और इस कदर हम संवेदनशील हो कि न केवल प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ़ और पीड़ा जो उन्होंने हमारे लिए उठाई, बट हमारे आसपास के लोगों की तकलीफ़ और परेशानियों को भी हम देख सकें और हम उसे ऐसे ही ना लें और उससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। और अगर नहीं पड़ता है तो शायद हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय ब्लंट हो चुका है। अजीज़ों, यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम तीसरी जो प्रॉब्लम है जो हमारे हृदय में होती है उसके बारे में बात करें। बहुत पहले, अब तो शायद बंद हो गया है, मूव आप सभी जानते हैं। मूव एक क्रीम है जो दर्द में लगाई जाती है। तो टीवी पे एक ऐड आया करता था मूव का। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। शायद आज से 10-12 साल पहले तक आया है। उसके बाद अब तो शायद मेरे ख्याल से वो ऐड मैंने नहीं देखा या वो ऐड बदल गया है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बहू है जो घर में काम कर रही है। वो हर किसी की जो भी आवश्यकता है, किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो दौड़-दौड़ के भाग-भाग के सारे काम कर रही है और वो खुद भी तकलीफ़ में है। तो वहाँ पे उसके जो ससुर जी हैं उनकी एक आवाज़ आती है कि क्या किसी ने रमा की आह भी सुनी? उसकी तकलीफ़, उसके दर्द को भी किसी ने महसूस करा, या सब अपनी ही ज़रूरतों को उस बहू से काम करवाने में लगे हैं। आज शायद हमारी मानवीय संवेदनाएं भी ऐसी हैं, हम लोगों की दर्द, तकलीफ़ को महसूस नहीं करते। ये बड़ा खूबसूरत ऐड था, अब बंद हो गया है। एक दर्द दूर करने वाली कंपनी भी इस बात को समझ सकती है कि
कि सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन क्या किसी को उस बहू जो इसका नाम रमा उसमें बताया गया है, उसकी आह को भी सुना, उसकी दर्द, उसकी तकलीफ़ को भी महसूस करा, है ना? अगर हमारे हृदय इस प्रकार के नहीं हैं तो वो भोतरे हो चुके हैं, वो कठोर हो चुके हैं अजीज़ों, और ये एक प्रकार की बीमारी है जिससे हम सही प्रकार से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ कि कई बार जो हमारे हृदय हैं वो विद्रोही हो जाते हैं। ये भी एक बीमारी है हमारे हृदय की, हमारे मन की या हमारी आत्मिक, जिसकी वजह से हम समझते हुए, जानते हुए और जानबूझकर गलत चीज़ों और गलत कामों को करते हैं। अज़ीज़, आप जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि हमें लगातार हमेशा प्रभु से जुड़े रहना चाहिए और उसकी इबादत करने के लिए चर्च जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी जानते हुए भी अगर कोई नहीं जानता है, कोई चर्च नहीं जाना चाहता है, तो अज़ीज़ों यकीन मानिए ये एक विद्रोही मन का उदाहरण है, जिसमें जानबूझकर व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। बाइबल में बड़ा अच्छा उदाहरण है, और लूका के सुसमाचार में ही आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है, जिसमें बेटा है, उसका मन भी, उसके मन में ऐसी बीमारी लगी है जिसे आप कह सकते हैं कि वो विद्रोही हो गया है, अपने पिता के खिलाफ है, अपने परिवार के खिलाफ है, अपने भाई के खिलाफ है, और उन सारे कामों को करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं अजीज़ों, उन्हें पता ही नहीं है और वो विद्रोही हो चुके हैं। कई बार बच्चे माता पिता के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, कई बार और भी जो रिश्ते हैं, कई नाते हैं, वहाँ पे लोग खिलाफ हो जाते हैं, और ये भी एक प्रकार की परेशानी है, एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की तकलीफ़ है जो हमारे मन और हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह बार बार इस चीज़ को कहते हैं अजीज़ों, कि जो घर के लिए दीपक या दिया यो लाइट है, उसका तो आप ध्यान रखें कि आपको उससे रोशनी मिलती रहे, उसके साथ साथ अपनी आँखों का ध्यान रखें ताकि आपका जीवन रोशन रहे और आप सब चीज़ों को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। और इन दोनों से बढ़कर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उजियाला आपके अंदर है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला आपके अंदर है वो अंधेरा ना हो जाए। ईश्वर ने हमें एक ऐसा हृदय बना के भेजा है इस दुनिया में जो नम्र है, जो दयालु है, और जो दूसरों की तकलीफ़, पीड़ा और कष्ट से प्रभावित होता है। एक ऐसा हृदय है जो किसी को तकलीफ़ और कष्ट और पीड़ा और दर्द में देखकर उससे बेचैनी होती है और वो परेशान होता है। और एक ऐसा हृदय दिया है जो विद्रोही नहीं हो सकता, जो आज्ञाकारी होना चाहिए, जो नेक होना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारियों, अपने कामों को अच्छे से निभाने वाला होना चाहिए। ये 3 प्रकार की बीमारियां हैं, ये 3 प्रकार के दोष हैं जो किसी भी जो आत्मिक जीवन में हो सकते हैं। तो अजीज़ों, हमें लगता है कि बाहर से तो सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो इन प्रकार की तकलीफ़ों और परेशानियों से ग्रसित हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो स्पेशली हम ही लोगों के लिए है कि अपने जीवनों को जांचिए, दूसरों को नहीं पर अपने अंदर देखने की कोशिश करिए। अपने हृदय को जांचने की ज़रूरत है कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो चुका है, कहीं वो ब्लंट तो नहीं हो चुका है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विद्रोही हो चुके हों, है ना? कई बार लोग समाज के प्रति विद्रोही हो जाते हैं, कई बार लोग कलीसिया के प्रति विद्रोही हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा करके वो कई बार मतलब जो विद्रोह के रूप में जब वो चीज़ों को करने लगते हैं तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। ये तभी मालूम पड़ेगा जब अपने हृदय को जांचेंगे, ये तब मालूम पड़ेगा जब प्रभु यीशु मसीह के वचन की रोशनी में आएंगे। और स्पेशली लूका 11:35 इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। अक्सर इस पैमाने पे अपने आप को जांचते रहिए, अपने आप को परखते रहिए, और ये इस वचन को हमेशा ध्यान रखिए कि चौकस रहना पड़ेगा आपको कि जो उजियाला आपके अंदर है कहीं वो अंधेरा ना हो जाए। आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ये सब कुछ पॉसिबल है कि ये तीनों प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं जो हमारे हृदय को अंधकारमय बना देती हैं, जो कठोर, भोतरा और विद्रोही बना देती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन की नज़दीकी में रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताएं। तो डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह की तरह जो हृदय था वो आपको और मुझे भी मिल सकता है। और हम इन तीनों प्रकार की बीमारियों से जो हमारे हृदय को अंधकारमय बनाती हैं, हमारे अंदर की रोशनी को अंधकारमय बनाती हैं, उससे हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। आज के लिए अजीज़ों बस इतना ही। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि आपके अंदर का जो उजियाला है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, किसी भी प्रकार से किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, और वो किसी भी प्रकार से अंधकार में ना बदले। पर आप जगत की ज्योति हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, आप प्रभु यीशु मसीह की रोशनी से हम लोग सब उजाले में आ चुके हैं।
कोशिश करें कि उस उजियाले में चलते रहें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, जो जगत की ज्योति है, जो जगत का उजियाला है, वो हम सब के जीवनों को रोशन करे और हम दूसरों के जीवन को रोशन कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।